बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। इस वक्त इमरान ख़ान जो हैं उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात का जो है वो कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो सेहत है वो ख़राब है। दूसरी जानिब अभी तक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक लब्बैक की क़यादत का कोई अता पता नहीं है, बल्कि उनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है कोर्ट में, और उसकी जो समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में 2 फरवरी को जो है वो बताई जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। असद कायस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहसिन शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद कायस साहब, सबसे पहले आप बताएंगे कि एक तो इमरान खान के सिचुएशन पे हम पहले बात कर लेते हैं कि उनकी सेहत के हवाले से जो खदशात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसामा साहब, एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो गई कि जो सहूलियात उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब को मिली थी उसका 1% भी इमरान खान को नहीं मिला। इनकी जेल में हर तरह की मुलाकातें होती थी, मीटिंग्स होती रही, और VIP उनकी जेल होती, जरदारी की जेल भी आपने देख लें। लेकिन इमरान खान ने कैद तन्हाई में कम से कम 100 दिन तो गुजार दिए, लेकिन उससे पिछले जो 3 साल के अरसे में उसने जो जेल काटी है, मेरा नहीं ख्याल है इससे पहले किसी इस लेवल के लीडर या सियासतदान ने काटी हो। थोड़ा सा हमने देखा था लास्ट टाइम जब साद रज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो उनके साथ सख्तियाँ बरती गई, लेकिन वो एक छोटी सी कैद थी। लेकिन इमरान खान की कैद जो है वो बहुत आइडियल रही है आने वाले सियासतदानों के लिए कि अगर आपने अवाम की नज़र में अपना कद काट, अपनी अहमियत, अपने आप को लीडर बनवाना है, तो फिर आपने वही उस तरह ही की कैद काटनी है जिस तरह की आम शहरी, आम पाकिस्तानी कैद काट रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। अब ये हुआ है कि इनके वो गले पड़ गया। देखें उसामा साहब, ये चीज़ तो अब वाज़ेह होगी कि वो जितना अरसा कैद में रहा है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों के ऊपर आवाम की लान तान बढ़ती गई है। अब जब सबको वाज़ेह तौर पर पता चल गया, और इनके मिनिस्टर ने पहली बार देखें, आपने PTV के ऊपर ये खबर नशर होती है कि इमरान खान की आंखों का ऑपरेशन होता है और वो हम उसको पीम्स में लेकर गए हैं, लेकिन अब जहमगोइयाँ हो रही हैं कि भाई ये अनाउंस क्यों नहीं किया गया, किसकी इजाज़त से उसको ऑपरेट किया गया, किसकी इजाज़त से उसको बेहोश किया गया। तो आपने देखा कि छोटा सा ऑपरेट भी हो ना तो एक परफॉर्मा जो है वो फिल करवाया जाता है फैमिली से। तो यहाँ ओवरऑल अब PTI जो है वो बहुत प्रेशर डाल रही है, लेकिन जितना इनको प्रेशर डालना चाहिए था उस तरह नहीं डाल रही। हालांकि देखा जाए तो ये छोटी खबर नहीं है, और अभी तक नहीं पता चल रहा कि आपने देखा आलमी खुफिया एजेंसियों के पास अब बहुत सी ऐसी चिपें हैं, ऐसी बहुत सी ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बंदे को लगा दिया जाए तो उसकी फितरत ही चेंज हो जाती है, उसका माइंड ही चेंज हो जाता है। अब किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान किस हालत में है, किस पोजीशन में है। भाई, जो पॉइंट कायस साहब ने रेज़ किया, ये मुख्तलिफ शख्सियात कहते हैं कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। अब इमरान खान अगर ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं तो जो ये बात कर रहे हैं चिप लगाई जा सकती है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, क्या इसके हवाले से तो नहीं वो बात करते रहे? यार, सबसे पहले तो एक चीज़ है जिस पर मैं इमरान खान साहब की जब से इसकी बीमारी की बात चल रही है ना कि वो अस्पताल मुंतकिल हो गए, नहीं हुए, खबर है जो भी वो बीमार हो गए, इस पर एक चीज़ है जो मैं बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि देखें, 2.5 साल हो गए खान साहब को जेल में। उस बंदे ने जेल काटी, बहादुरी से जेल काटी, नो डाउट, कोई शक नहीं। लेकिन जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं ना, जिन्होंने खान डट गया, खान ये हो गया, खान इतना असाबी, इतना मजबूत है साबित तौर पे कि खान एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। तो खान साहब, चाहे मेरा ख्याल अंदर को छोटी मोटी को बीमारी हुई भी होगी ना कभी खान साहब को, तो खान साहब ने खुल के बताया भी नहीं होगा कि यार मुझे अस्पताल ले जाए। सिर्फ इनकी वजह से कि यार खबर नहीं है ना, चलने खान अस्पताल चला गया। नहीं, उसको कुछ पता, जेल में उस तक कोई खबर, कोई चीज नहीं पहुंचती। मेरी बात पहुंची, मेरी बात आप समझे नहीं। मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि इन लोगों ने इतना खान साहब के बारे में बातें कर दी, इतना खान, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने घर बैठे हैं, कोई किसी मुल्क बैठा हुआ है, कोई कहीं अपनी फैमिली लेकर शिफ्ट हो गया हुआ है। खान डट गया, खान के नाम पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और खान जेल के अंदर जा सख्त तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहा है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। अब शदीद सर्दी है, उसके अपने जेल के अंदर हीटर भी नहीं है, आपको पता है, और उसकी 72-73 साल इस वक्त उम्र है उस बंदे की। तो आपने ये बयानिया स्टैंड करके कि वो इतना सख्त साबी कुव्वत वाला बंदा है कि उसको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यार वो अस्पताल अगर चला भी जाए तो उसकी 72-73 साल उम्र है, क्यों नहीं जा सकता? इसमें कोई नुक्स वाली बात तो नहीं है कि इंसान को कोई बीमारी हो सकती है। मैं आज मुझे जुकाम है, आपको जुकाम नहीं लगा हुआ? तो देखो, वर्कर के ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते, वर्कर को छोड़ देना। ये सूरत हाल तो चलती रहती है। अब खान साहब जो है वक्त तो उनका आना है, वक्त वो, क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है,
और चांसेस भी इस ऐसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कायद साहब, जो अहम मसला एक है कि मुल्क की एक बड़ी मजहबी सियासी जमात के सरबराहान और पूरी लीडरशिप जो अभी तक जो है वो मंजर आम पे नहीं है और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। क्या किसी मुल्क में ऐसा होता है? मैं उसामा साहब आपको बारहा टाइम ये बात वाज़ेह तौर पे कर चुका हूँ कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट नवाशी बना हुआ है। 8 दिन उस बंदे ने नोटिफिकेशन रोका और उसके ऊपर ना कोई बयानबाजी आई, ना उसके ऊपर कोई किसी तरीके से नून लीग के ऊपर प्रेशर आया। यही बंदा है जिसके वो कहते हैं ना, ये लाडला है, अनोखा लाडला है, खेलने को चांद मांगे। इसकी डिमांड इस तरह कहता है कि जिस बंदे ने मुझे तंग किया है या मेरे साथ नारवा सलूक किया है, उसमें एक पीटीआई आती है और दूसरी टीएलपी आती है। दोनों सियासी जमात के लीडरान के ऊपर अगर ये सियासी जमात कहती कि देखिए उनको सियासत करने दें, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर कुछ कहीं ना कहीं अगर वो उन्होंने कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। तो ये वो 2 चीज़ें बन गई हुई हैं, 2 ताकतें बन गई हुई हैं जो मिलकर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात को या किसी भी लीडर को पनपने का मौका ही नहीं दे रहे और उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनको ख़तरा था टीएलपी से और टीएलपी के साथ जो सलूक किया, मुझे बताएं अगर उस वक्त आलमी ताकतें चाहती तो हमारे हुक्मरान चाहते तो क्या उनके ऊपर इतना सख्त क्रैकडाउन होता या इतना सख्त ऑपरेशन होता? अब दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान की अगर हम बात कर लें तो इमरान खान के साथ भी नवाज शरीफ वही सलूक करना चाहता है। वो कहता है जो कुछ इसने मेरे साथ किया, ये जेल में गया, एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निकाला, मेरे ऊपर मुकदमात किए, सारा कुछ कोर्ट से करवा लिया। अब वो कहते हैं इसको ज़बरदस्ती किसी बीमारी की बुनियाद के ऊपर इसको ज़बरदस्ती इस्लाम पाकिस्तान से इंग्लैंड या किसी गैर मुल्क आप इसको शिफ्ट करें कि यहाँ पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज बाद में बाहर से होगा, तो हमारी जान भी छूट जाएगी और ये जो हमारे ऊपर प्रेशर है और ओवरऑल आवाम की जो नफरत है वो उसमें कहीं कमी लाई जा सके। इनको ये अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त आवाम के दिलों में इनके मतलब कितनी नफरत बढ़ चुकी है। ये एक दिन भी इस सिस्टम में, इस हाइब्रिड निज़ाम के बगैर नहीं निकाल सकते। लेकिन ये तो बात आपकी मेरी समझ में नहीं आई। आपके मोहसिन साहब भाई वो कह रहे हैं कि जी तहरीके लब्बैक पे जो हुआ है ये सीधा सीधा नवाज शरीफ की ईमा पे हुआ है, ऐसा ही मुमकिन है? मतलब काजी साहब का ये कहना है कि तहरीके लब्बैक के साथ जो करवाया नवाज शरीफ ने। काजी साहब ये कह रहे हैं, वो कहते हैं मुल्क की सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट ही नवाज शरीफ। भाई इख्तियार में वो कैसे आया? वो आलमी ताकतों से साजबाज करके आया, उसने एक बंदे को लगाया, उस बंदे से वही काम ले रहे हैं जो जैसे तैरूक कादरी ने क्या कहा था। तैरूक कादरी ने क्या कहा था एक टाइम? तैरूक कादरी कहा था कि ये बंदे अगर इख्तियार में रह गए तो मुझसे लिखवा लें, बल्कि आप तो उनके पैरोकार हैं, आप तो उनके चाहने वाले हैं, आप उस चीज़ को दोहराएं और बताएं। उन्होंने कहा ये पंजाब पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाएंगे, तो आप बनाई कि नहीं बनाई? मैं तालुक काजी साहब का शागिर्द हूँ, उनका स्टूडेंट, उनसे सीखता हूँ, लेकिन मैं वो अब तो पॉलिटिकली तो वो अपनी पार्टी खुद छोड़ गए हैं, तो हम नहीं देखें। एक बंदा होता है, वो तो खुद चेयरमैन, आप उनके फॉलोअर्स में हैं, लेकिन एक चीज आप खुल के कहें, मैं अगर किसी बात को मानता हूँ तो मैं मुझे कहने में कुछ नहीं, मैं टीएलपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं पीटीआई को भी सपोर्ट करता हूँ, जो पाकिस्तान के हक में बोलेगी मैं बोलूंगा, फिर हम सब मैं साथी हूँ, लेकिन मेरा एक वोट भी होता है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आप सारे मिलकर कर रहे हैं, अब आपको किसी एक साइड पर लगना है। देखिए नाज़रीन, ये चीज अब वो फैसला घड़ी आ गई है जिसमें अब आप ना वो अडेलू कट्टे नहीं रह सकते। आपने फैसला करना राइट साइड पे होना, ये लेफ्ट साइड पे फैसला आवाम को करने दे। अब ये लोग कहते हैं पाकिस्तान, हमारी एस्टैब्लिशमें आज तक कहती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो वो भी नारा लगाते हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं ये बात, इधर आगे चलते हैं। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस्लामी निजाम जरूरी हो चुका है। कैसे आएगा? मैंने यही बात साथ साथ कर ली। इक़्तिदार में हमें आने नहीं देते, वोट हमें नहीं देते, तो कौन कर रहा है इस्लाम की बात? तहरीक लब्बैक ने अच्छी बात की, अच्छा नैरेटिव था, ठीक है, नबूवत और रिसालत की बात, खत्म नबूवत की बात कर रहे थे, और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा कोई तहरीक लब्बैक का नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। बोले इस नारे पे अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो गलत नहीं। लब्बैक या रसूलुल्लाह आपके 2-4 फिरके तो नहीं लगाते ना, उनको तो कह लो नहीं लगाते भाईजान, वो नहीं मानते। अब जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के एक तरफ नारा लग रहा है, एक उनके जलसे में जा रहे हैं जहाँ दरूदो सलाम हो रहा है, जहाँ पे नातें चल रही हैं, एक जलसा हो रहा है जहाँ पे कंजर खाना हो रहा है, आप कंजर खाने को भी सपोर्ट करें, आप दरूदो सलाम को भी सपोर्ट करें, ये तो फिर कोई मंतकी चीज ना हुई ना। नहीं, वर्कर को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। लीडर होता है, वो लीडर की अपनी इमा पर उसका एजेंडा चल रहा होता है, वही अपना मकसद लेकर चल रहा होता है। बाकी वर्कर आपके साथ भी बहुत इख्तिलाफ करते हैं, मेरे साथ भी एक आपने के वर्कर भी हमसे इख्तिलाफ करते हैं। हम गलत तरफ चले गए हैं। एक आपने कहा बड़ी ज्यादती की, आपने जो इतने कत्ल हुए हैं वहां पे, आपने सारे नवाज शरीफ पे डाल दिए हैं।
ये आपने बड़ी ज्यादती की है भाई इस टाइम सबसे ताकतवर शख्स वो है कातिल है। नवाज शरीफ शख्स। देखो मेरी बात सुन लें, आप नवाज शरीफ वो को बंदा आप नवाज शरीफ एक बात सुने यार, मेरी पॉइंट यार नवाज शरीफ अपॉइंटमेंट किसने किया? भाई बात सुन ले, बात सुन ले। आप नवाज शरीफ को कातिल ठहरा के बाकी सबको आजाद कर रहे हैं। नहीं, मेरा फिर भाई और भी बहुत वजीर आजम किस पार्टी इतना का बड़ा है? एक मिनट, ओ वजीर आजम किस इतना पार्टी बड़ा का है? सानहा, इतना बड़ा सानहा और क्या सानिया मॉडल टाउन भी इन्होंने किया था, तुम भूल गए हो। ये वो खानदान पीछे कौन है था? पीछे कौन था? ओ यार असल पीछे बंदे का नाम ले ना, पीछे कोई नहीं असल होता, बंदे का नाम ले। जो पीछे यही लोग थे, इनका ऑर्डर था ये तो कि खुद प्राइम मिनिस्टर था तब। और छोड़ दे भाई, ये मैं आपको बार बार जो कहता हूँ, लोग बसरे छोड़ इक़्तिदार दे नजर इक़्तिदार। आ रहे हैं ना, हम उन पे हम उनकी बात करेंगे। अगर आपको आपके हाथों गलत करवाया जा रहा है तो दें इस्तीफा, छोड़ें। हमको आके बताएं कि मुझे ये प्रेशराइज तो ये काम तो हर सियासतदान को करना और यार चाहिए। आपके वहाँ पे होता हर सियासतदान को इतना काम जुल्म करवाया कभी नहीं जाता हुआ, है। इतना कत्लेआम कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले तो 70 एक साल बंदे के में। कहने पर नहीं हो सकता, ये बात मैं कर रहा हूँ। छोड़ दो भाई, यानी एक काजी बंदा साहब जिम्मेदार तो उठा सकता ऐसे है नहीं ना। होता। एक बात सुन सुनिए, यार, इतना बड़ा सान है एक बंदे की पाकिस्तान इसमें नून लीग की हुकूमत है, आप मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की यार, हुकूमत ये है, सुन ले। तो नून लीग का सरबराह कौन हुआ? काजी साहब ये पूरे सिस्टम की मां पे हुआ है। सिस्टम कुछ नहीं आप होता एक बंदे भाई, पे डालें पूरा इसको। आपका सिस्टम एक बंदा कंट्रोल कर रहा है। देखें मैं बताता हूँ, ये अलग पॉइंट है। भाई सुन मेरे ले। से बहस कर लो। इतना बड़ा जी, सा- समझ आप सकते क्या बताएं, इतना बड़ा On the सान है point, on the point. एक बंदे का ट्रिप हो सकता है? आप बताएं, मैं बताता हूँ। इसका जवाब दे। एक नहीं बंदे हो का ट्रिप सकता हो सकता है? ना, सिस्टम पूरा करता है। सुने, हाँ, तो बस ये बात कर रहे हैं। इसके पीछे दजाली कुव्वत है। मैं बहुत लंबा लंबी ऑन द पॉइंट हम जब बात करेंगे और ये बंदा किनका करेंगे हम वो पता है आपको? करेंगे। अब देखें कैसे बार बार इक़्तिदार में आ रहा है? काजी साहब, दो लफ्जों की एक बात है कि जो इक़्तिदार पे बैठा है, या तो इक़्तिदार एलानिया तौर पे बता के छोड़े तो या उसका जिम्मेदार है। बस मॉडल टाउन की जिम्मेदारी जो वक्त का वजीर आज़म है, उसकी पड़ती है। 26 नवंबर होगा, वक्त का वजीर आज़म मुरीद की होगा तो शहबाज शरीफ का गिरेबान पकड़ा जाएगा और वज़ीर आला से वहाँ पे पूछा अदालत जाएगा। देते लोगों पे गोलियां चलाई वज़ीर आला से पूछा जाएगा। ये शहबाज शरीफ तो सवाल होगा, TLP पे यहाँ नहीं होगा तो आगे। और अगर एस्टेब्लिशमेंट तुम लोग डालते हो ना, एस्टेब्लिशमेंट का आर्मी चीफ कौन हम अपॉइंट लोग करता है? डालते। आप ये कह रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट को आती अपॉइंटमेंट करता है? आर्मी चीफ अपॉइंट कौन करता कौन है? अपॉइंट करता मेरी है? बात सुनिए। और किसके वहां पे करता है? जब टीएलपी पे पहले कत्लो गारत हुई थी, जब शेख रशीद इमरान साहब खान ने के दौर में। तो इमरान खान साहब इमरान खान जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। किसने करवाया था उससे? इमरान खान ने इस्तीफा जिसने क्यों दिया? इमरान खान ने तभी इस्तीफा तो क्यों भाई दिया? तो आप भुगत ली ना भाई, इमरान भुगत खान, रहा है ना। इमरान खान यही अगर उनका पपट होता तो TLP खेलता, के- इफ्तार में होता ना यार। इमरान खान के लिए चल रहा होता, मैं आपको खबर दे नहीं भुगता ना। मैं आपको नौशीम को खबर सजा नहीं शेख मिली। इमरान खान मैं आपको सुन- खबर दे देता हूँ, मैं आपको खबर दे देता हूँ। तहरीक लब्बैक की एक अहम शख्सियत ने हाँ जी। तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत से राब्ता किया। ठीक है, उन्होंने कहा, ये एक क्रैकडाउन से पहले की बात है, ओके ओके। उन्होंने कहा कि जी हम किसी ना किसी तरह से, हमें ग्राउंड नजर आ रहा है, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे कोई सेटअप बना के मौजूदा गवर्नमेंट को गिराते हैं, ना इंसाफियों की हदें होती जा रही हैं। अपोजिशन करते हैं। ठीक है, उस वक्त जब बयान गया इमरान खान तक, ये पैगाम गया पीटीआई की शख्सियत लेके, उन्होंने तहरीक लब्बैक एक बड़ी आम शख्सियत उन्होंने ये कहा है, तो खान साहब ने कहा कि उन्हें जाके बताओ, ये पीटीआई के उस बंदे के लफ्ज हैं जो खान साहब से मिला था जेल में, कि उनको जाके बताओ कि मैंने उनके खिलाफ कोई नहीं किया, ये सारा बाजवा लीड कर रहा था और बाजवे का ससुर का दयानी था और वो सारा उधर से ट्रांसप्लांट हो रहा था। अब ये मैं उस वक्त दलील से बात हो रही है। इख्तियार में नहीं थी और मैं इसके मुखालिफ था। अगर वो कहते हैं कि मैं बयान जारी कर दूं तो मैं कर भी देता हूँ। नहीं, वो लेकिन बंदा उस वक्त कत्लेआम के हक में देखिए, नहीं था, वो सख्त सी अब आपने ये बात- अब आपने इसी- और यार, अब- वो एक- इमरान भाई खान साहब, की- 2 मिनट चुप कर दे यार, इमरान बस खान की टाइम बात भी नहीं करने दें किसी को यार, एक मिनट। चेक कर अच्छा, लेते हैं। अब आपने जवाब दिया कि इमरान खान ने ये कहा कि मुझे, मेरे नॉलेज में ये चीज नहीं थी, ये बाजवा ने करवाया। ओके, हाँ। तो खान तब सिफा क्यों नहीं दे के गया? खान को जवाब देना नहीं है? खान की हुकूमत में वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, तो हाँ, खान को खान इस्तीफा इतना देना चाहिए। ये जो आपका कह रहे हैं ना, मेरा नजरिया नहीं है। बताता हूँ। मेरी बात सुने, ये मेरा नजरिया नहीं है। बात सुने, ये मेरा नजरिया बड़ी नहीं। बात की बात है। आप मेरी बात सुन ले, आपकी बात को 2 मिनट मुझे बात पूरी कर। भुगत ली है ना ये मेरा बात में। नजरिया। अच्छा, आपने ये बात खुद अब ये असूल कायम किया ना कि मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है, हाँ, जो आके शहबाज शरीफ का गला पकड़ो, तब कौन था? नवाज शरीफ का पकड़ो। हाँ। तो फिर उसी असूल के तहत अब इमरान खान का गला क्यों नहीं? आप उस पे आप कहते हैं जी पीछे बाजवा ने कराया था, तो अब किसने करवाया? मैं मेरा ये नजरिया नहीं है। यार ये- बाजवे को उसने- इमरान खान ने नहीं उसने लगाया था, बाजवे को इमरान खान ने नहीं लगाया था उसने वज़ीर आज़म, नहीं। लेकिन उसने एक्सटेंशन नहीं, ली। नहीं, लगाने की बात नहीं हो रही काजी साहब। सादी बात है। इमरान खान ने बताया कि मुझे, उसने कहा ये क्यों नहीं बताते? ये बता दें यार, ये बात बता दें। सिंपल सी है। क्या तो बता दें? इमरान नवाज इमरान शरीफ खान ने क्या सारी बाजवे ने करवाया? ओ भाई, ये कह दे कि हमने नहीं, फलाने बंदे ने एक करवाया। नवाज शरीफ इमरान खान ने पिछले रिकॉर्ड ये कहा, हाँ, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड का। तो ऑन रिकॉर्ड कहे ना फिर। भाई आ गया तो कह देगा, रिकॉर्ड भी कहा उसको आने दिया आपने? ऑन द रिकॉर्ड भी वो कहता है बाजवा। भाई उसको ले आओ ना, उसको बाहर ले आओ। सुने,
एक और चीज, एक लास्ट पॉइंट ले, ये बात एक लास्ट पॉइंट ना, ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। एक लास्ट वो पॉइंट, पीटीआई वाले सारे मेरे ऊपर शुरू हो जाएंगे, मैं पहले क्लियर कर लूं, बात सुन। अच्छा लास्ट पॉइंट, इस बात को क्लोज करते हैं। देखिए मेरा ये नजरिया नहीं है कि खान साहब ने जो है वो कत्लो-गारत करवाई थी। मैं आपके नजरिए के मुताबिक जो आपने लॉजिक दिया कि मौजूदा निजाम को पकड़ो, तो फिर इस तरह आप पिछले 70 साल में हर प्राइम मिनिस्टर को पकड़ेंगे, बंदा ना हर प्राइम मिनिस्टर को आप पकड़ेंगे, हर प्राइम मिनिस्टर से कुछ करवाया गया, जो बंदा हॉस्पिटल बना सकता है ना, जो फला इंसानियत का काम करता है, वो बंदा कत्लेआम की बात नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना, बंदे की नेचर को समझा करो। फितरतन एक बंदे की फितरत होती है। तो नवाज शरीफ को क्यों आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का मुजरम मैं समझता हूं। पिछले 50 साल से उस बंदे की पार्टी इख्तियार में, आज भी इख्तियार में है। उसने इस कौम को, इस पूरी 2 नस्लों को कुछ नहीं दिया। सिर्फ पटवारी अगर खुश है तो अब किसी को जिम्मेदार ठहराएं। एक पॉइंट सिर्फ आपने बात की, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% सही कह रहे हैं। 70 साल में कोई बंदा नहीं बचेगा। लेकिन इमरान खान को मैं इस वक्त नहीं, मैं इससे पहले उसको कहता हूँ कि उसको बता क्यों इसने जब कहा कि इसके इख्तियार में कुछ नहीं था, सारा इख्तियार बाजवा भाई यहाँ पे किसके इख्तियार में इसने कहा ना। दूसरे तो ये नहीं कहते ना, रात को तो टीवी, नेशनल टीवी ये कमजोर है, ये करप्ट है, ये यार नवाज शरीफ आज तक क्यों नहीं कहता? मैं पीछे, मुझे इतनी दफा इतने आर्मी चीफ ने निकाला है, मेरे साथ ये खोल लेना था कि पब्लिक के सामने, पब्लिक उसको मुझे क्यों निकाला, एक दफा कह के फिर उसी से साथ डील कर लेता है, फिर अगले के साथ डील कर लेता है। यार ये बंदा हमेशा, अब वोट को इज्जत वाला मामला अब काम गया नाज़रीन। ये और चीज छोड़े सारी, ये आज तक सारी जिंदगी बात यही करता रहा, वोट को इज्जत दे, और आज बूट को इज्जत दे रहे हैं, और बूट को तो तभी दुनिया का सबसे मशहूर-तरीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। फिर आप कैसे कहते हैं कि इख्तियार भाई और है, भाई को लगाते ना। हाँ, वो कहता है उसका इसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं, आप समझे कि इख्तियार यहाँ पे कभी भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता ही नहीं है पाकिस्तान में। क्यों देते हो आप लोग? क्योंकि आपकी कमजोरियां, आप करप्ट हो, आप लोगों के साथ करप्ट हो, ये आपकी कमजोरियां है ना, आपकी वीडियोस हैं। किसकी? भाई सियासतदानों की, आपके भी हैं। नहीं मेरी बात सुनो यार, मुझे बताओ उसामा, एक चीज तो मानोगे ना, अच्छा इमरान खान के अलावा एस्टैब्लिशमेंट को आपको आज तक कोई बंदा टकरा है? नहीं। किससे? क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरियां नहीं था, उसके बच्चे इधर नहीं थे, उसकी फैमिली इधर नहीं थी। उसने कहा जी मैं फिर, और वो बंदा इस टाइम डट के खड़ा। आज भी वो चाहे एक दिन की डील से बाहर आ सकता है, बाहर जा सकता है। एक मिनट है, क्यों सजा का? आपकी मेरे से अपनी गुफ्तगू है कि बाजवा को नवाज शरीफ ने जलील करके निकाला है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को अगर बाजवा ने निकाला था तो बदला ले लिया, नवाज शरीफ ने बदला लिया ना उससे। और एक बंदा रह गया था इस पूरे, जो किरदार है जिन्होंने उस टाइम इमरान नवाज शरीफ को निकाला, जिन्होंने फैसले किए, उसमें एक आपका साबका चीफ जस्टिस बचता है, वो भी तलक लड़ा के अपने आप को बचाया। अदरवाइज नवाज शरीफ ने किसी बंदे को नहीं छोड़ा। बाजवा ने अपनी जो गलती की उसका अज़ाला कर दिया। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे इख्तियार किसी के पास नहीं है। अगर आप इख्तियारत पे जाएंगे तो 70 साल में सबके पास है, इख्तियार पास होते हैं। आप एक्सटेंशन बंद कर दें, आप एक्सटेंशन बंद कर दें, आप लोगों को अपने मफाद के लिए करना बंद कर दें, एक बात, आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। एक मिनट, आप दोनों अभी एक मिनट, एक वन लाइनर एक बात कर रहा हूं। आप दोनों अभी एक्सेप्ट किया कि इख्तियार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता, शहबाज शरीफ के पास नहीं इख्तियार, किसी के पास अच्छा इख्तियार है, उसको इस्तेमाल नहीं करता। काई साहब मेरी बात कर ले यार, इख्तियार है, बात पूरी होने दे। इस्तेमाल नहीं करता। एक तरफ ये मानते हैं कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता, लेकिन जब भी तारीख में कोई गलत काम होता है उसको प्राइम मिनिस्टर पे उठा के डाल देते हैं। तो जुर्रत करें ना, उस पे डालें जिसके पास इख्तियार है, ये काम उस पे डालें। आए मेरे मसूम भाई, बात सुने, जिसने डाला वो जेल में है ना, जिसने आप बड़े मासूम हैं। देखें मैंने सीधी बात की है, देखें तो एलानिया तौर पे कहो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, फिर आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। एलानिया तौर पे कहो भी नहीं और पीछे बात कर, हमें तो पता है, तो फिर वो बताएंगे। पब्लिक को नहीं पता, वो देखें, पटवारियों को नहीं पता है, पब्लिक को बताए ना, हमारे पटवारी भाई क्या काम है, पब्लिक को बताए। मुझे पता है कि किसको कितनी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को पता, लेकिन मरीज नहीं बताएगा मुझे कहाँ पे कितनी ज्यादा हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? हमें पता है कि बेचारे बड़े मजबूर हैं, लेकिन हमें आके बताएंगे नहीं कि हमारी कौन सी वीडियोस और कौन से ऐसे राज पड़े इनके पास और इस वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो अच्छा, अब उसामा साहब आखिर में देखें, आपने जिक्र किया शुरू में टीएलपी का, अभी मुझे बताएं, एक पूरी सियासी जमात जिसका तीसरा वोट बैंक है, उसकी लीडरशिप गायब है। तो इन सियासी जमातों को नहीं चाहिए था ये जो आपको सारी जिंदगी वोट को इज्जत देकर नारा लगाता रहा है, इसकी पार्टी को नहीं चाहिए कि यार उस बंदे को मंज़े आम पर लाया, जिनके भी साथ है, जिनके भी हाथ में है, जिनके भी कंट्रोल में है। कम अज कम आप लोग जमहूरियत की बात कर सकते हैं, या फिर कहें जी हम डिक्टेटर हैं और इसी तरह हम जोर जबरदस्ती से धोन धांसली से पूरा अपनी क्लास में ना देखें, सियासतदान है, उसे जमहूरियत के बचाने के लिए तमाम सियासी लीडरशिप की आवाज, हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। बस तरीके लब्बैक पे बोली नहीं, कुछ बात बोली नहीं रही।
तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, और ये सारे एस्टैब्लिशमेंट के डसे हुए हैं, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट, उनके पपट बन के, हाँ जी, सारे एस्टैब्लिशमेंट के डसे हुए यार हैं। काई साहब इनका हाल वो है कि पहले पीपल्स पार्टी डसी मैंने पहले भी इस पे को किसने मारा, नवाज शरीफ को बार-बार किसने निकाला, इसको कितनी दफा किसने निकाला, इक़्तिदार से मुशर्रफ ने कैसे निकाला। और भाई मेरी बात सुने, इनका हाल पता क्या है, इनको अपना इक़्तिदार अजीज है और वो अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को बलि काई साहब ये वो बच्चे हैं, जब एक माँ के दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो एक बच्चे को गोद में बिठाती है ना, तो दूसरा नतीजा होता है मुझे उठाओ, तो जब उसको बिठाती है तो ये रोने लग जाता है। तो ये जब अभी नून लीग बैठी है ना गोद में, जब इसको उतारेंगे तो तब ये रोएगी। अब ये खुश है, अब पीटीआई बाहर बैठ के रो रही है। अब इनमें से कल को कोई चेंज हो जाएगा, एक चीज आप अपने एक चीज पल्ले बांध लें, एक चीज पल्ले बांध लें, कोई एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में नहीं होती, एक फर्द वाहिद होता है, उसके बाद ताकत इक़्तिदार इख्तियार होता है, वो पूरे निजाम को कंट्रोल करता है। उन्होंने अपने बंदे लगा लिए, जब तो उसके मफावाद देते हैं वो अपने बंदे को रखते हैं। बात खत्म। वन मैन आर्मी इसमें सारी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ है। हाँ, वो कहते हैं किसने लगाया है, कौन काम ले रहा है, एक्सटेंशन किसने दी है, 8 दिन किसने नोटिफिकेशन को रोके रखा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? आप एक दिन किसी के ऊपर बात करके देखें, मजाक करते हैं यार आप। हर चीज वाज़ेह तौर आपके सामने है। ये अवाम बताएगी, जाने से पहले कैसे को माल्टे खिलाने हैं, ठंडा पानी, जूस मिलेगा। क्लोज करें। आज सेक्शन बैठने का मौका मिला, कमेंट सेक्शन में एक मिनट हक बात कहना आपके ऊपर फर्ज है, आप बात करते हैं। इस चीज का फैसला अवाम करेगी, अवाम बताएगी कि इस वक्त वन मैन आर्मी का नवाज शरीफ हो या कोई और है, बता देंगे नहीं, कमेंट पढ़ लेना। वो तो फिर बड़े खतरनाक कमेंट्स आएंगे, देख लेना फिर। तो बहरहाल तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए हमें आवाज़ उठानी है। वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजहबी सियासी जमात है, उनके लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और कोई भी सियासी जमात का वर्कर मुश्किल में होगा तो जमहूरियत की बिका के लिए हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठानी है, चाहे पीटीआई हो चाहे टीएलपी हो। उनका वर्कर इस वक्त मुश्किल में, आम आदमी जो पाकिस्तानी है उसका राइट है वो अपनी मर्जी से किसी भी सियासी। आखिरी बात याद आ गई, बीएलए पूरी दहशतगर्दी कर रही है पूरे बलूचिस्तान में, उनके ऊपर नहीं। यहाँ ये सियासी जमात तो सियासत की बात करी, कोई हथियार नहीं उठाए हुए थे, बेचारे के फलस्तीन के हक में एहतजाज हो रहा है और उसके अलावा कोई झंडा ही नहीं था। तो देख लें उनको कितनी बड़ी सजा मिली। ये अफसोस की बात है, सबसे बड़े अफसोस की बात ये है। तमाम जितनी भी जमहूरी कुव्वतें हैं जो अपने आप को बड़े जमहूरी समझते हैं, जी हम बड़े जमहूरी, हम इक़्तिदार और हम आइन के बड़े आइन को उठाने वाले हैं, ये रहमान साहब जैसे लोग जो है, तो वो फिर बात करें ना आगे। उन्हें टीएलपी मौलाना फजल रहमान से पूछ लिया है, और टाइम पे देखो अगले विलाग में मैं आपको बताऊंगा, अगले विलाग में आपको बताऊंगा कि दावत इस्लामी से मैंने एक सवाल किया, उनका क्या जवाब था। अगले विलाग में आपको वो भी सारी कारसानी बताऊंगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, कोई भी सियासी जमात का वर्कर, उसका राइट है, को अपने लीडर को सिलेक्ट कर सकता है, ये जमहूरी अमल है। लेकिन सियासी इख्तलाफात को मुखालफत में किसने बदला, क्यों बदला, कौन सी गेम का शिकार हुए, ये खतरनाक है। अगर आज तरीके लबैक है तो कल ये बारी बारी सबकी बारी है, ये तय कर लें। इस तमाम सूरत बात होगी। अपने मेजबानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।